आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का मैथ। हाँ, जिसमें हम लोग मैथ का चैप्टर पढ़ेंगे सर्कल। हाँ, सर्कल पढ़ने से पहले हम 2-3 बातों को जान लेते हैं जो बहुत जरूरी है। जैसे पहले हम सर्कल की परिभाषा जान लेते हैं, परिभाषा क्या होती है, और फिर उसके बाद कुछ हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, सर्कल की परिभाषा क्या होती है। हाँ, इधर देख लेते हैं, आपको एक दिख रहा है सर्कल, इसको लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। हाँ, और सर्कल की कोई डिफिनेशन पूछता है तो हम लोग सर्कल की डिफिनेशन क्या बताएंगे कि एक कोई निश्चित बिंदु, क्या करेंगे, एक कोई निश्चित बिंदु लेंगे और निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी के चारों तरफ घूमने से जो आकृति का निर्माण होता है हम उसे क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। हाँ, और इसको हम लोग, यह हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल। और ये जो निश्चित बिंदु है और यहां से एक दूरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या किससे नोट करते हैं, आर से। और फिर जब त्रिज्या को हम दोनों तरफ बढ़ा देंगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। इस पूरे दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास। अब जो त्रिज्या होती है क्या होती है, अगर कोई पूछेगा तो त्रिज्या दूरी यहां से यहां तक की है, और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या गुणे 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। अगर व्यास पूछा जाएगा तो त्रिज्या पूछी जाएगी क्या होती है, तो त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। आधा का मतलब क्या करेंगे, व्यास में 2 से भाग देंगे, हमको त्रिज्या मिल जाएगी। अगर हमको त्रिज्या पता है, त्रिज्या में 2 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, व्यास। अगर हमको व्यास पता है, हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, तो व्यास में 2 का भाग देंगे, क्या हमको मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगी। हाँ, तो इसमें एक परिमेय है, जैसे ये हमारा कोई एक वृत्त है और यह इसका केंद्र है, ये जो बीच का पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। और वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पर, कहीं भी हम 2 बिंदु को मिलाएंगे, जो हमको रेखा मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा। कहीं से भी वृत्त के अंदर कहीं भी 2 बिंदु आप लीजिए, उनको मिलाइए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीवा। कहीं से भी आप इधर से एक बिंदु लीजिए, एक बिंदु इधर लीजिए और इन दोनों को मिलाइए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जीवा बोलेंगे। और जो व्यास होता है, व्यास को भी हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। जैसे अगर ये हमारा मिड पॉइंट है, केंद्र है, यहां से यहां तक त्रिज्या हो गया और यहां से मिलाएंगे क्या हो जाएगा, पूरा हमारा व्यास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही क्या कहलाती है, व्यास। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे कुछ सवाल देखते हैं। एक चीज इसमें और है, आप लोग बताते हैं। एक सर्कल हो गया और सर्कल के 2 बिंदु मिला के कोई अगर हम एक जीवा खींचते हैं और इसका जो सर्कल का मध्य मिड पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, यहां से अगर इसके ऊपर हम लोग लंब डालेंगे, या तो इसके 2 बिंदुओं को हम बराबर डिवाइड करेंगे, तो ये जो हमारा लंब होता है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इस पे क्या होगा, लंब या 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है। और ये इन दोनों बिंदु क्या करता है, हाफ डिवाइड करता है, मतलब कि 1/2। अगर ये पूरा 1 सेंटीमीटर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ। तो आगे हम कुछ सवाल देखते हैं। जैसे पहली सवाल है, सवाल बड़ा समस्या का विषय है। एक सवाल दिया, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा खींची गई है।
इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पूछा गया सबसे पहले कहा कि 13 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची गई है। इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? जीवा की लंबाई। हाँ, तो सवाल में बोला क्या हम समझते हैं, क्या एक दिया है सर्कल और इसका कोई केंद्र है सर्कल का, यह सर्कल केंद्र है और बोला केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर। हाँ, एक केंद्र है, यहाँ से हमारा 12 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पे आती है और यहाँ से एक ऐसे जीवा खींची गई है और हमको इसी जीवा की क्या करना है? लंबाई ज्ञात करना है। जैसे हम इसको केंद्र को O मान लेते हैं और इसको A और B मान लेते हैं, तो हमको क्या चाहिए? A और B की दूरी चाहिए। इसको हम लोग A और B के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं और हमको क्या करना है? जीवा की लंबाई। देखिए इसको लगाएंगे कैसे हम? अभी आप लोग को बताया गया कि जो केंद्र होता है वह जीवा को दो बराबर भागों में क्या करती है? बांट के उसमें डाला गया लंब। तो अगर हम इसको हम लोग 2x मान लेते हैं तो आसान पड़ेगा। हाँ, जब इसको हम लोग 2x मानेंगे तो यहाँ से यह हाफ हाफ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? x। और क्या बोला? 13 सेंटीमीटर का त्रिज्या और इसमें कोई यहाँ से यहाँ तक का मिलाएंगे तो त्रिज्या कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। कहीं से भी हम इस केंद्र से त्रिज्या को मिलाएंगे सब 13 सेंटीमीटर का होगा ना, तो हम सवाल बनाने के लिए हम त्रिज्या को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। तो अब आप लोग को दिख रहा होगा एक समकोण त्रिभुज O A और इसको एक हम नाम दे देते हैं P। O A और P एक हमारा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और हम लोग समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा के हम लोग एक वैल्यू यहाँ किया गया, एक यहाँ x का मान ज्ञात करेंगे और जब x का मान ज्ञात होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसी का दोगुना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? जीवा मिल जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है? 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। हाँ, तो कर्ण कितना हो गया हमारा? OA। कर्ण हमारा OA का स्क्वायर, लंब कितना है? OP स्क्वायर, आधार क्या है? AP का स्क्वायर। तो 1 2 2 का मान हमको दिया, तीसरे का मान हमको चाहिए। OA दिया 13 का स्क्वायर, OP दिया 12 प्लस AP कितना दिया? x। ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 13 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 169 होगा। यहाँ करके देख लेते हैं 13 गुणे 13, 13 13 और इधर 13 गुणे 13, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 इधर 1, 9 6 1, 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 144 प्लस x का स्क्वायर। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो 144 को इधर लाएंगे तो ये क्या होगा? x को अपनी जगह रखेंगे, 169 अपनी जगह पर, इसको हम लोग क्या करेंगे? इधर भेजेंगे। जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा 144 और इसमें हम लोग इसको ऊपर देखते हैं, इधर इसको सवाल को मिटा लेते हैं। तो हम लोग ये एक्स स्क्वायर और 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा हमारा 25। अब यह इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर ऊपर आएगा, अंडर करनी लग जाएगी और अंडर रूट करनी में 25 का मान होता है 5। इसको अंडर रूट करनी में 25 को तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 और करनी के अंदर जो संख्याएं बराबर रहती हैं उनको क्या करेंगे? बाहर। तो x का मान कितना आ गया? 5। जब हमारा x का मान 5 आ गया तो हमको क्या चाहिए? 2x का मान चाहिए। हमारी जीवा क्या है? a से b तक। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको दुगना कर देंगे, 2x बराबर 5 गुणे 2। तो ये हमारी जीवा ये 2x है, ये कितना हो जाएगा? 5 गुणे 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है? उत्तर।
ये हमारे जीवा की क्या है लंबाई। जीवा की लंबाई में यहाँ 2x माना तो हमको 2x का मान ज्ञात करना था। तो 2x बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। इस सवाल आप लोग को समझ में आई होगी। हम लोग आगे देखते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त में एक जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर पर है। देखिए इसमें वही पूछा है जीवा की लंबाई। क्या बोला है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त में एक जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बोला क्या एक त्रिज्या है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। और बोला एक जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी है। जैसे केंद्र है यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर यहाँ मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है आपकी जीवा है। हाँ जीवा को हम लोग ए और बी मान लेते हैं और सेंटर को हम लोग क्या मान लेते हैं ओ मान लेते हैं। तो दिया इसका केंद्र 10 सेंटीमीटर। तो केंद्र त्रिज्या, तो हम लोग त्रिज्या को इधर मिला लेते हैं यहाँ और एक इसको नाम देते हैं पी। और इस पूरी दूरी को हम लोग कितना मानते हैं इसमें भी 2x। और हमको ये 2x क्या चाहिए लंबाई। जब आपको बताया कि जो सेंटर से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वह इन दोनों को दो भागों में बांटता है बराबर। अगर यह 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या। अगर ये 4 सेंटीमीटर की जीवा होगी तो यह 2 सेंटीमीटर या होगा 2 सेंटीमीटर या। लेकिन हमने इसको 2x माना है, हमको यह ज्ञात करना है। तो हमने इसको क्या मान लिया पूरी जीवा 2x। तो 2x का आधा x होगा तो x यह हो जाएगा और x दूरी कितनी हो जाएगी यह हो जाएगी। और यह 10 सेंटीमीटर हमारा दिया है, हमको क्या ज्ञात करना है x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 2x ज्ञात करेंगे, हमारी जीवा क्या होगी लंबाई। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे पाइथागोरस लगाएंगे। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगता है। तो पाइथागोरस हमको बताया क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है ओ और ए। ओ ए का स्क्वायर आधार कितना ओपी, ओपी का स्क्वायर सॉरी लंब आधार कितना है एपी, एपी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना दिया है 10 से 10 का स्क्वायर और उसके बाद ओपी हमारा दिया है ओ और पी 6 सेंटीमीटर 6 का स्क्वायर प्लस एपी का मान हमारा कितना है x। हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। हाँ स्क्वायर का मतलब उस संख्या का 2 बार गुणा 10 गुणे 10 100। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 कितना होगा 6 गुणे 6 36 36 प्लस x स्क्वायर। हमको ये x का मान ज्ञात करना है। 36 को हम लोग क्या करेंगे इधर लाएंगे x को अकेला छोड़ेंगे। 36 इधर प्लस में इधर आएगा किसमें होगा माइनस में -36 बराबर x स्क्वायर। इसी को हम लोग पलट लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36। 100 से हम लोग 36 घटाएंगे तो आएगा हमारा x स्क्वायर बराबर 64। अब यह x स्क्वायर उस पर जाकर 30 बनाएगा और हम लोग इसको क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे। 64 को लिख सकते हैं हम लोग
इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 8 64। या तो आप उसको ब्रेक करके ऐसे कर सकते हो 64, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और 2 का जोड़ा हम लोग जितना बनेगा 2 का जोड़ा हम लोग बाहर निकालते हैं। देखिए एक जोड़ा यहाँ बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ, तो 3 जोड़ा बन रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाहर में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर ये x का देखिए मान क्या हो गया हमको कितना चाहिए जीवा, जीवा हमारा कितना है 2x, पूरा a से b तक। तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें 2 का गुणा करेंगे 2x बराबर 8 गुणे 2। तो 2x हमारी जो जीवा है तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जीवा की लंबाई कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। तो आज की सवाल हम लोग कल देखते हैं। आज के लिए बस 1-2 सवाल। धन्यवाद।